दोस्तों, क्या आपको पता है कि बांग्लादेश ने सिर्फ 50 सालों में ही इतना ग्रो कैसे किया। जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था तब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कई देशों के लीडर्स तक ने ये कह दिया था कि बांग्लादेश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन पिछले 50 सालों में बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि बांग्लादेश आज गरीब देशों की लिस्ट से निकलकर डेवलपिंग देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो ये बात शुरू होती है 1971 से, जब बांग्लादेश आजाद हुआ। उस समय उसके सामने हाई पॉपुलेशन, लो लिटरेसी रेट, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा गरीबी की बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। और उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा था कि बांग्लादेश एक ऐसा देश बनकर रह जाएगा जो अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन इनकी बातों को गलत साबित करते हुए आज बांग्लादेश कई मामलों में आत्मनिर्भर बन गया है। जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब उसका प्रोडक्शन रेट सिर्फ 3.6% था और पर कैपिटा इनकम सिर्फ $129 था। गरीबी के मामले में बांग्लादेश के 60% लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम केवल $30 करोड़ थी। और अब 50 सालों के बाद इनका एक्सपोर्ट करोड़ों से बढ़कर अरबों तक पहुंच गया है। जहां 1971 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट सिर्फ $30 करोड़ था, वहीं 2021 में एक्सपोर्ट बढ़कर $40 अरब तक पहुंच गया। और क्या आपको पता है कि इस कोरोना महामारी में जहां सभी देशों की इकोनॉमी घट रही थी, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी 5.24% से बढ़ रही थी। और जहां 1971 में उनकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ $129 थी, वहीं 2020 में उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़कर $2017 तक पहुंच गई है। गरीबी की दर भी 60% से घटकर केवल 20% हो गई है। एक रिसर्च में पता चला है कि साल 2035 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। गरीब देशों को डेवलपिंग देश बनने के लिए यूएन की 3 शर्तों को पूरा करना होता है। हर 3 सालों के बाद होने वाले इस सर्वे में जो देश लगातार 2 बार इन तीनों शर्तों को पूरा करता है, वो गरीब देश से एक डेवलपिंग देश बन जाता है। बांग्लादेश ने साल 2018 में पहली बार यूएन की इन तीनों शर्तों को पूरा किया और 2021 में दूसरी बार भी कर लिया। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर ये 3 शर्त है कौन सी। तो डोंट वरी भाई लोग, मैं आपको बताता हूँ। उनमें से पहली शर्त है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। इस शर्त के अनुसार अगर किसी देश की पर कैपिटा इनकम $230 या उससे ज्यादा है तो वो देश पहली शर्त को पूरा कर लेगा। और दूसरी शर्त है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यानी स्थिरता सूचकांक। अगर किसी देश की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 100 में से 32 से कम नंबर है तो वो देश दूसरी शर्त को भी पूरा कर लेगा। बांग्लादेश के इस मामले में 25.2 नंबर हैं। और तीसरी शर्त है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी देश के इसमें 66 से ज्यादा स्कोर हैं तो वो तीसरी शर्त को भी पूरा कर लेगा। और बांग्लादेश को इस मामले में 73.2 स्कोर मिले हैं। लेकिन बांग्लादेश इतना ग्रो कर कैसे रहा है? कई सारी रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश का एक्सपोर्ट पिछले कुछ दशकों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशियों के द्वारा भेजे जाने वाले पैसे भी बढ़े हैं। उनके एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री दोनों ही काफी ज्यादा ग्रो हुई है और इसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ नया जानना हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और डेली ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारे चैनल पर चाहिए एक शाउट आउट तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में आपने क्या नया जाना। इससे अगली वीडियो में मैं किसी 2 लोगों के कमेंट को पिकअप करके उन्हें दूंगा एक प्यारा सा शाउट आउट।